तो एक बार ब्रिजमोहन योगा चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योग की यात्रा को जन जन तक फैलाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए आप ब्रिजमोहन योगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और उसे शेयर करना ना भूलें। आज हम लोगों के बीच में बचपन के मित्र रहे आदरणीय श्याम बाबू सिंह जी हमारे बीच दाहिने तरफ उपस्थित हैं और बाईं तरफ में हमारे हरेंद्र सिंह उपस्थित हैं। और इन दोनों मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन करता हूं अपने योगा स्टूडियो में। आज राष्ट्रीय स्तर पर, यूँ कहें वैश्विक स्तर पर, चारों तरफ घनघोर अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। खास करके जो युवा वर्ग हैं, जो 15 साल से लेकर के 25-30 साल जिनका उम्र हो रहा है, वो बच्चे आज योग नहीं बल्कि भोग के मार्ग की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके कारण समाज में व्यभिचार, बलात्कार, लूट, हत्या इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो इसको रोकने के लिए एक ही मार्ग है, योग। और वो योग जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अष्टांग योग के माध्यम से आज से 5-6 हज़ार वर्ष पूर्व समाज को देने का काम किया है, आज वही यात्रा को, वही संदेश को जन जन तक फैलाना है और हम उसी यात्रा को आगे ले जाने के लिए संकल्पित होकर के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों व्यक्ति जिले के अच्छे राजनीतिक योद्धा हैं और समाज में अच्छी पकड़ है आप लोगों की। यदि आप लोग अपने दैनिक क्रियाकलापों के साथ साथ यदि योग को अपना करके और समाज में और ग्रामीण स्तर पर खास करके युवाओं के बीच में यदि योग के वातावरण को तैयार किया जाए, उसको फैलाया जाए, तो आज जो समाज में विभिन्न प्रकार की जो विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो जिसमें अष्टांग योग है, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें यम और नियम के जो 5-5 भेद हैं, यम और नियम के 5-5 भेद हैं, इसको यदि हम अनुपालन करने लगे, अपने जीवन में उतारने लगे, तो ये सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं या जो कुकृत्य हो रहा है समाज में, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं वो दलदल में, आप देख सकते हैं कि आजकल आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे किस प्रकार का दंगल चल रहा है, ये सब नासमझी के कारण हो रहा है। इसमें एक ही दवा है, योग। एक ही जब हम योग अपनाएंगे तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का भाव उत्पन्न होगा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान का भाव जब उत्पन्न होगा हमारे अंदर, तो हम एक नई समाज की रचना कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच में दाहिनी तरफ भोजपुर जिले के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक स्तर पे इनकी अपनी पहचान है, श्याम बाबू सिंह जी का। तो हम इनसे यही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप लोग जिले में बहुत बड़ी पकड़ है आप लोगों की, आप लोग समाज को बदलने के लिए योग को अपना करके यदि इसे यात्रा को आगे बढ़ाया जाए तो सामाजिक तौर पर विभिन्न प्रकार के जो कुविचार हैं उसे हम बदल सकते हैं। आप इस पे क्या अपने राय रखना चाहते हैं कि क्या योग के माध्यम से बदला जा सकता है? जी नमस्कार। बिल्कुल आप लोग बात करती बहुत बढ़िया अच्छी काम किया है। जो एक ऐसा चीज़ है ना, बहुत सारे रोगों का इलाज के साथ शारीरिक और मानसिक दोनों युवाओं को अच्छे मन की अच्छे चीज़ों को आकर्षित करने का जो महत्वपूर्ण चीज़ है। खाली दिमाग शैतान का होता है, योगा करने पर ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, जिससे आज बलात्कार बढ़ रहा है, युवाओं में गलत सोचने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी। आपके कहने का मतलब कि यदि योग को किया जाए, वैश्विक सत्यता भी है कि योग यदि किया जाए तो दिमाग आदमी का पवित्र होने लगता है, पावन होने लगता है। जब इस व्यक्ति का दिमाग पवित्र हो जाए, पावन हो जाए, तो समाज में बलात्कार, व्यभिचार करने का प्रश्न नहीं होता है। अच्छा सोच सकने लगा। जी जी अच्छी बात काम करने के लिए जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय श्याम बाबू सिंह जी का। और हमारे बीच में बाईं तरफ में आदरणीय हरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। और ये सारे लोग बौद्धिक विकास को यानी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। और हम ये देखना चाहते हैं कि गांव में आजकल हम देखने को मिल रहा है कि गौशाला लोग रखे हुए हैं, गाय का पालन कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि गाय का दूध का उत्पादन खुद कर रहे हैं।
लेकिन संध्या काल में मैं देख रहा हूँ कि गाय का दूध बेच रहे हैं और पैसे को ला करके उसी से शराब पी रहे हैं, या उसी पैसा से लोग मीट मछली अंडा खा रहे हैं। तो ये समाज को बहुत ही गलत रास्ते की ओर ले जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति कम से कम गौशाला में है, गायों को रख रहे हैं, गौ माता को पालन कर रहे हैं, घरों में रखे हुए हैं, और दूध का उत्पादन, दूध तो अति पवित्र चीज है, और पवित्रता बने दूध जैसे अमृत को उत्पादन करके उसको बेच करके लोग और शराब और नशे में साथ ही साथ खैनी बीड़ी सिगरेट के साथ साथ वे मीट मछली अंडे यानी मांसाहारी को प्रेरित हो जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आपका क्या ऐसा विचार है कि जो लोग पशुपालक हैं, जो लोग गायों को पालन करते हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है और भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे जीवन को गौचारण में व्यतीत कर दिया और गौ सेवा में उन्होंने लगाया, सबको शाकाहारी रहने का, सबको एक सात्विक रास्ते पे ले जाने के लिए आगे मार्ग प्रशस्त किया। तो जो व्यक्ति गाय पालन करते हैं उनके लिए क्या मांसाहार करना, क्या शराब पीना ये उचित बात हो गई? निश्चित रूप से आपने जो कहा सही कहा। बहुत वैसे हम भी देखते हैं पशुपालक बेचकर चारू पीते हैं, लेकिन ये गलत चीज़ है। इसको आम जन सिर्फ तक पहुँचाने का एक ही मार्ग है योगा। योगा को हम लोग जितने, उन लोग की अभी योगा के बारे में ज्ञान नहीं है, दवा दारू हेन से नहीं उन लोग को योगा रहा होगा। जब तक व्यक्ति के बाद योगा पहुँचेगा, जो उसके बारे में बताएंगे, कुछ आसन बताया जाएगा, कहने का मतलब कि आजकल बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर योग का प्रचार प्रसार तो हो गया, लेकिन ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर, घर घर तक योग के बारे में लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये एक तरह का व्यायाम है, दौड़ कूद करने की कला है, विधा है, लेकिन योग हमारे मानसिक तौर पर हमें संतुष्ट करता है और शांति प्रदान करता है। और हमारे अंदर दो विचारधाराएं हैं, सात्विक और असात्विक, धर्म और अधर्म, असत्य और सत्य। मैंने भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं ही पाप हूँ, मैं ही पुण्य हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही अधर्म हूँ, मैं ही दिन हूँ, मैं ही रात हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन रह गई बात कि हमें इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकूँ, चाहे आप शराब भी पी सकते हैं या दूध भी पी सकते हैं, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो कर्म कर चुके होंगे उसका तो प्रतिफल आपको मिलेगा। तो क्यों ना हम काम करते के पहले ही हम अच्छे मार्ग को अपना करके अच्छे रास्ते की ओर हम बढ़ें, जिससे एक अच्छे समाज की रचना कर सके, अच्छे परिवार की रचना कर सके, और हम आने वाली जो पीढ़ियाँ हमारी हैं उन्हें हम एक अच्छा वातावरण तैयार करके दें। नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें गाली देंगी कि हमारे पूर्वज कैसे थे कि अपने तो एक अच्छे अनुकूल वातावरण में जी करके चले गए, लेकिन हमारे लिए जहाँ चारों तरफ व्यभिचार, बलात्कार और घोर निराशाजनक वातावरण तैयार करके चले गए, हम जिए तो कैसे जिए। इसलिए हम सभी को मिल करके आगे बढ़ना होगा, और खास करके भोजपुर जिले को, क्योंकि भोजपुर जिला योद्धाओं की धरती रही है। जिस हम बिहार में पैदा हुए हैं, बिहार में आप बुद्ध से लेकर के, महावीर से लेकर के, आप चंद्रगुप्त से लेकर के, अशोक से लेकर के, आर्यभट्ट से लेकर के, तमाम प्रकार के बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने परचम को पूरे विश्व में फहराने का काम किया है। और हम भी इस व्यवस्था में पले बढ़ रहे हैं, तो हम सबका दायित्व है इस यात्रा को, योग की यात्रा को फैलाया जाए। यही हम सब के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्चा भक्ति या सच्ची श्रद्धा होगी। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आप सभी को ब्रिजमोहन योगा चैनल में एक बार स्वागत है, अभिनंदन है, बार बार नमन करता हूं आप सबको, और आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार पुनः सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।